से कितनी दूर है ये बीमा पर सवाल है। ठीक, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोगों ने बीमा के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? तो जब बीमा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा तो हमने ये जाना कि जो बीमाएं होती है, जरा समझिएगा, उसके कुछ उपयोग होते हैं। तो बीमा के 3 उपयोग हम लोग पढ़े थे, है ना। सबसे पहला में पढ़े थे जांच, तो वो पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। दूसरा में क्या पढ़े थे? कन्वर्जन, यानी एक मात्रक को दूसरे में बदलना। और आज हम लोग क्या करेंगे? नया संबंध भौतिक राशियों के बीच। किसके बीच? भौतिक राशियों के बीच स्थापित करना। क्या करना बुआ? स्थापित करना। तो चलिए प्यारे बच्चों लिखिए। तो तीसरा बीमा का उपयोग क्या है? भौतिक राशियों के बीच नया संबंध स्थापित करना। ठीक है, रुक जाइए। इसमें क्या किया जाता है? ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले जिस पे निर्भर करता है, क्या करता है बुआ? निर्भर करता है, उसको लिख दीजिए। जो एक राशि दूसरे पर क्या करता है? निर्भर करता है, उसको लिख दीजिए। हमने लिख दिया। जैसे न्यूटन साहब ने खोजा कि बल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है और उसके त्वरण पर निर्भर करता है। तो बल और किस किस पे निर्भर करता है वो लिख दिया, ठीक। उसके बाद LHS और RHS में जितने भी भौतिक राशि है सभी के क्या लिखना है बुआ? बीमा। सभी के क्या लिखना है बुआ? बीमा। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के, ठीक है, किसके? घात को। किसके बुआ? घात मतलब पावर को बराबर कर दीजिए और संबंध निकाल लीजिए। कहिएगा ये सब आपने क्या बोला? मैं फिर से समझाता हूं। जिस पर वो निर्भर करता है वो लिखिए, दोनों तरफ बीमाएं लिख दीजिए और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड के घात को राइट हैंड साइड के घात से क्या कीजिए? बराबर कर दीजिए और उसका संबंध निकाल लीजिए। सर कैसे करेंगे? एक हमको करके बताइए तो जरा सा। तो चलिए मैं जरा सा इस पे कुछ प्रश्न करता हूं, क्योंकि प्रश्न सबसे अच्छा तरीका होता है इसका आंसर करने का। तो देखिए तो प्यारे बच्चों, 11 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। देखिए तो 11 नंबर प्रश्न कह रहा है एक द्रव्यमान कितना है? m है। स्प्रिंग नियतांक कितना है? k है। द्रव्यमान की आवृत्ति कितनी है? f है। आपको अगर इस सब का बीमा नहीं आता है तो मैं अभी आपकी मदद कर देता हूं, बाद में धीरे धीरे आप सीख जाइएगा, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि इस फॉर्मूला में c यदि बीमा ही हीन है तो x y का मान निकालिए, मतलब ये पावर का मान निकालिए। तो बताइए तो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? F बराबर c इंटू m के पावर x और k के पावर y। देखिए है यही फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि यह ऐसे निर्भर करता है। तो आप बताइए c का कोई बीमा, क्योंकि यह नियतांक है इसीलिए इसका कोई बीमा नहीं है। तो आप बताइए तो आवृत्ति का बीमा होता है t के पावर -1, ठीक है। आवृत्ति का बीमा कितना होता है? t के पावर, अच्छा। और c का कोई बीमा, अच्छा। मास द्रव्यमान का बीमा कितना होता है? m पावर कितना है? x। और k स्प्रिंग कांस्टेंट का हमको याद है, आप देख लीजिएगा चाहे तो, ठीक है। धीरे धीरे आपको भी आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे? y।
पहला स्टेप था समानुपाती लिखना, जो मैंने लिख दिया, क्वेश्चन में लिखाया था। दूसरा स्टेप क्या था, दोनों तरह की बीमा लिखना, लिख दिए। अब तीसरा स्टेप में क्या है, बराबर करना। तो ऐसे बराबर नहीं करेंगे, देखो तो यहाँ कुछ नहीं है तो m बराबर 0 लिख दे, m के ऊपर 0, फिर किसके ऊपर 0, फिर किसके ऊपर 0। अरे देखते नहीं हो, जब कोई आदमी मर जाता है तो लिखता है ना स्वर्गीय राम शरण महतो, तो मर गया, तो मर गया तो क्या हो गया, कम से कम नाम लिखा रहता, कम से कम रहता ना कि हाँ कर दादा की तुलना हमारे दादा से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर्गीय मतलब ये खत्म है कहानी, लेकिन फिर भी इसका खाली तुलना के लिए रखा हुआ है। इस पे क्या है, m के पावर x। देखो तब घात के घात में तो तोड़ देंगे, तो y टूटेगा तो एक बार m के साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार किसके साथ, -2 के साथ, हो गया गुना। अब बताइए कै गो m है, 2 गो, तो पहले इसको एक तरफ एक कर ले, तो m के पावर आधार सेम है तो पावर जोड़ दे, तो बोलिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। अच्छा, और l तो है ही नहीं, और t के पावर -2। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पावर यहाँ पे आप इक्वेट कर दे, यहाँ पर बोलिए। अब आप बताइए, जैसे लोहा को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, गर्मी को गर्मी काटता है कुत्ता को, उसी प्रकार m को कौन काटेगा, m। तो बताओ m के ऊपर कितना पावर है, x प्लस वाई, और इसके ऊपर 0, तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर 0। अच्छा, और t के ऊपर कितना पावर है, और उधर कार्य कितना है t पर, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, y बराबर, तो x बराबर कितना होगा, y के जगह यहां रख देंगे -1/2। देखो तो कौन सा ऑप्शन है, x बराबर -1/2, ये देखो है ना डी नंबर ऑप्शन। बन जाएगा ऐसे सवाल, ठीक है, कहने के लिए नीट का सवाल है, लेकिन हम क्या बोले, नीट फीट से हमको मतलब नहीं है, मतलब वो कॉन्सेप्ट से, ठीक। अगला सवाल देखो 13 नंबर। हाँ, नीट के सवाल यार सब अच्छा थोड़ी ना होता है, बहुत घटिया लेवल भी होता है। जैसे नीट के सवाल में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 मोल में कितना नंबर, 2021 का क्वेश्चन है, तो 6.022 10 के पावर 23, तो क्या ये अच्छा सवाल हो गया। तो 2 को सवाल मिल जाता है, लोग सिंह दे के बेवकूफ बना लेते, लगता है कि हाँ हाँ नीट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो तो बच्चा वाला सवाल तो हर जगह मिल जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो तो कहता है एक सरल आवर्त है घंटी ऊ क्या कर रहा है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, टी बराबर ये दिया हुआ है, टी बराबर पी के पावर ए, डी के पावर बी और एस के पावर सी। तो चलिए अगला सवाल में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर अगला में कह रहा है, टी बराबर पी के पावर ए, डी के पावर बी और एस के पावर सी कह रहा है। अच्छा, और कहते क्या क्या है इसको, पी को दाब, डी को घनत्व और एस को पृष्ठीय तनाव। इस तीनों का बीमा आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता तो अभी मैं बताता हूं, आप सीख लीजिए, बाद में आप बना लीजिएगा अपने से। तो यहां पर क्या लिखा जाता है, टी को क्या बोलते हैं, हाँ सरल आवर्त में तो यहाँ समय दिया हुआ है, ठीक है, तो टाइम बराबर बोलो तो क्या होता है, टी के पावर सॉरी ये तो आवृत्ति का होता है, टी का सीधे टी होता है। अच्छा, और पी को दाब कहते हैं, प्रेशर, इतना होता है दाब का, लिखवाए हुए आपके कॉपी पर दाब का, ठीक। पावर कितना है यहाँ पर ए। अच्छा, डी को क्या बोलते हैं, घनत्व, तो घनत्व का होता है मास बट्टा वॉल्यूम, यानी एल के पावर -3, बी हो जाएगा। एस पृष्ठीय तनाव, एम टी के पावर -2। इतना समझने में कोई दिक्कत, क्योंकि हमको थ्योरी कह रहा है कि पहले जिस पे निर्भर करता है वो लिखिए, तो हमको क्वेश्चन में निर्भर वाला मिल ही गया, बीमा लिखिए और बीमा को इक्वेट कीजिए। तो इक्वेट करने से पहले आपको पावर तोड़ना पड़ेगा ना, तो बताइए तो कितना पावर तोड़ेंगे, ए -1 में ए मल्टीप्लाई होगा तो -2a होगा इतना। फिर बोलिए दूसरा वाले घर में, बी
हो गया। आधार सेम है तो पावर जोड़ दे, ए प्लस बी प्लस एल बराबर, इधर हैवे नहीं करे, टी बराबर, इसमें हैवे नहीं करे, हो गया। इधर का ही देखो तो कितना लिखेंगे, एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी के पावर 1। बोलिए, अब इसको बराबर करते हैं तो देखो तो लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। पावर का पावर से तुलना करवा रहे हैं। फिर बोलो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? ठीक, इसका देखिए, -2a -2c बराबर 1। अच्छा, माइनस माइनस 2 कॉमन ले लो तो यहां पर क्या बन जाएगा, तो बताइए, a प्लस सी बराबर यहां पर लिख देंगे 1/2 माइनस, बोलना, नीचे नहीं जाएगा, नीचे भाग में न जा रहा है। ठीक है, अब बताइए यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिख सकते हैं? बोलिए तो, a प्लस सी का मान कितना हुआ है? तो आपको नहीं लग रहा है कि b का मान सीधे क्या हो जाएगा? बोलिए, अब b का मान 1/2 आ गया तो a बराबर लिख सकते हैं -3b। तो a बराबर कितना आ गया, -3, और b की जगह पर क्या है, तो बताओ सीधे a बराबर क्या आ जाएगा, आ गया। और c बराबर देखिए, तो c बराबर लिख सकता हूं -1/2 माइनस a, उधर जाएगा तो -1/2, और a की जगह कितना है -3/2, बट्टा पर का जोड़ कर दोगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 और +3। बोलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2/2 कट के कितना आएगा 1, यानी c बराबर कितना आ गया 1। देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, a बराबर -3/2 और b बराबर हाफ, हाफ और c बराबर 1 आ गया। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो अब आपको परिभाषा इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह सवाल रहेगा तो बना लीजिएगा, और आपको अगर किसी का बीमा नहीं आएगा तो कहाँ देखिएगा वो बीमा, एनसीईआरटी के पीछे चार्ट नहीं है, इससे बीमा देख लीजिएगा, या कहीं देखने की क्या आवश्यकता है, आप सीधे क्या कीजिएगा, मेरे इस चार्ट में भी दिया हुआ है। ठीक है, एक सवाल और बना देता हूं आपका, ये सवाल खींच लो 17 नंबर। ये कहता है बल क्या है, त्वरण क्या है, समय क्या है। अच्छा, ये मूल भौतिक राशि है। ठीक, तो डिपेंड किसका बीमा निकालना है, तो आप यहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, लंबाई का बीमा किस पे निर्भर करता है, मूल राशि कौन कौन है, बल त्वरण समय, किस पे निर्भर करता है, तो लिख दे बल त्वरण समय। कोई दिक्कत, बताओ तो पावर कितना लिखेंगे, तो लंबाई का एल होगा, और कांस्टेंट समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे, नियतांक लगाएंगे, और नियतांक का कोई बीमा नहीं होता है। तो आप बताइए बल का बीमा क्या होता है, लिखा हुआ है, होता है बल का बीमा। ठीक है, ये समानुपाती का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इस पर अगर कांस्टेंट लगाओगे तो ए, और एरिया का होता है एल स्क्वायर, क्षेत्रफल का, और क्या हो जाएगा भी, और टी को क्या लिखा हुआ है, अच्छा त्वरण है, ये एरिया नहीं है ना, सॉरी कोई बात नहीं, अभी ठीक कर देता हूं इसको। तो एल टी के पावर -2, यही ना होता है त्वरण का, और टी को क्या लिखा हुआ है, टी को समय है ना, तो चलिए टी को समय, आप बताइए तो इसको लिख सकते हैं एम के पावर 0, ताकि उधर तुलना करने में आसानी हो। इसका तोड़िए तो इसका देखिए, हो जाएगा, तो इसका कितना होगा, एम ए एल के पावर ए प्लस बी,
और टी के पावर माइनस। बोलिए कोई दिक्कत? देखो तो एक बार, किसी को कोई दिक्कत है तो बस खाली पावर को तोड़ दिया, उसके बाद जोड़ दिया जो बेस सेम था। ठीक है, अब बताइए कितना होगा? आप बताइए तो। हाँ अब बताओ, ए बराबर कितना होगा? ए बराबर 0। ठीक है, अच्छा, और ए प्लस बी बराबर 1, तो सीधे बी बराबर 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये तो 0 ही है। अच्छा इसका देखो, हाँ अब आप बताओ, ये तो 0 ही है, खत्म। बी का मान 1 है, ये उधर चला जाएगा तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 2। तो अब बताइए तो ये जो मैंने लिखा है ये कैसे लिखाएगा? ऐसे लिखाएगा, एफ के पावर 0, ए के पावर 1 और टी के पावर 2, तो सीधे लिख सकता हूं ए टी के स्क्वायर, क्योंकि एफ के पावर 0 का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए तो कहाँ है, भारी है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए है। तो आपको बनाना है, कौन कौन सा बना के लाना है? हाँ अब आप सारे बना सकते हैं क्योंकि बीमा के सभी नियम खत्म हो गए ना। तो अब आपका जो होमवर्क है, कल आपकी क्लास में जो होमवर्क रहेगी वो रहेगी, कल हम न्यूमेरिकल ही बनाएंगे। किसका? इसका, बीमाएं। ठीक, 1 से लेकर कितना सवाल है इसके अंदर? टोटल इसका 1 से लेकर है 22 सवाल। तो क्या 1 से लेकर 22 तक बना के ला सकते हैं आप लोग? तो कल 1 से लेकर 22 तक सवाल आपको बना करके लाना है। ठीक है, असाइनमेंट कल आपको मिल जाएगा, वहां से अपना ले लीजिएगा। ठीक है बच्चे लोग, कहिएगा अभी कैसे बनाएंगे? तो मोबाइल पे भेज देंगे अभी, तब तक आप वहां से बना लीजिएगा, फिर कल अपना हार्ड कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चे लोग, अब आप लोग नोट कीजिए इसको और इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अब आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गया होगा आसानी से, क्या मैं कहना चाह रहा था। जिस राशि पे निर्भर करता है उसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की बीमा लिख करके और उसके घात को बराबर करके उसके नया संबंध को निकाल लीजिए। तो लिखिएगा, 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 बीमा की सहायता से, बीमा की सहायता से, बीमा की सहायता से नए संबंध को स्थापित करना, स्थापित करने के लिए, नए संबंध को स्थापित करने के लिए, बीमा की सहायता से नए संबंध को स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए निर्भर करने वाली राशियों का बीमा लिखेंगे। निर्भर करने वाली राशियों का बीमा लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस, और लेफ्ट हैंड साइड बीमा लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस तथा राइट हैंड साइड आरएचएस, दोनों तरफ के घात को बराबर करके, दोनों तरफ के घात को बराबर करके नए संबंधों को स्थापित करेंगे, नए संबंधों को स्थापित करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आप इसको नोट कीजिए। तो ये बनाइएगा कि बना के ले आइए घर से खुद? उतार लीजिए, उतार लीजिए, सॉल्यूशन उतार लीजिए, क्वेश्चन आपको घर में मिल जाएगा। ठीक है, बड़े अच्छे लगते हैं और तुम कितने पास, कितने दूर हो।